उसका नाम लेके उन्होंने तरदीद की है। आपको क्या लगता है ये वाक़या, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे याद है ऐसे वाक़े होते रहे। ज़ीशान परवेज़ का कैरियर इसी वजह से ख़त्म हुआ कि उन पे एक इल्ज़ाम लगाया गया। माइक टायसन का जो है कैरियर था वो उनको जेल जाना पड़ा इसी किस्म के इल्ज़ामात के तहत। फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की ए टीम गई थी। अब वो इस दुनिया में वो प्लेयर नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था। असद अली अब्बास एक प्लेयर था ना, नहीं वो नाम कुछ और था, मैं आपको बताऊंगा मैं आपको ब्रेक के बाद। क्या वो इस दुनिया में नहीं रहे, बाद में उन्होंने अंपायरिंग भी शुरू कर दी थी जब उनका वक्त गुजर गया था। तो ऐसे इल्जामात पहले भी लगे, लेकिन पीसीबी ने इस वक्त बड़ी खुली तरदीद की है। देखिए पीसीबी तो कहता है कि इस खबर का वजूद ही नहीं है। तो मेरे पास तो अली, हम तो कराची में थे, आपके साथ बैठे रहे, हमारे पास तो इस बारे में इत्तलात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पीसीबी कह रहा है तो हमें पीसीबी पे, और एक नहीं, पीसीबी ने एक से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको डिनाई किया है, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन प्लेयर के बारे में ये बात गर्दिश में है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस वाक़े में इन्वॉल्व है, वो नहीं होंगे, लेकिन वो फिर नेशनल T20 क्यों नहीं खेल रहे? ये क्या वजह है? क्या वो अनफिट हैं? उनको मेडिकल टीम ने कहा है कि आप रेस्ट करें। लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद कुछ कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उनको छुपाया शायद मीडिया से जा रहे हैं? जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने ही नहीं ला रहे थे, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि ये वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स हैं जो यूज की जा रही हैं? अली यार, मुझे बड़ा अफसोस है मतलब इन खबरों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यार एक तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए, और फिर साथ साथ अपनी ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूँ, चलो कोई कार्रवाई डाल देते। मगर इस खबर को जहाँ से भी निकाला गया, किसी इदारे ने निकाला, एक इदारा ही इसको जो है तरदीद करता हुआ नजर आ रहा है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मौक़िफ़ की हिमायत तो नहीं करनी चाहिए, मगर ये कि अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहाँ से खबर नशर की गई है उनसे भी बासपुरस की जाए कि भैया आपको सलमान मिर्ज़ा ने बुलाया था या सलमान मिर्ज़ा ने आपको बताया था? सलमान मिर्ज़ा का T20 नेशनल T20 में होना ना होना बेकार है। नेशनल T20 से आज तक कौन से प्लेयर को पाकिस्तान की टीम में लेकर आए, ये बता दें मुझे। अच्छा भट्टी साहब, आपको लगता है, थोड़ा सा और हम पीछे जाते हैं, ज़ीशान परवेज़ जो लोग बताते हैं वो इस हद तक इन्वॉल्व नहीं थे, जिस तरह उनसे कहा गया कि आप फ्रंट पे आ जाओ, हम आपको जो है हम ज़्यादा वेल ऑफ हैं, हमारे ज़्यादा कनेक्शन है मीडिया में, पीसीबी में ज़्यादा कनेक्शन है। ये बड़ा कैटेगोरिकली ये बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डोमेस्टिक से जुड़ा हुआ हूँ, हम आपको बचा लेंगे। आपको लगता है इसी तरह के सलमान जो थे वो किसी और के लिए ख़तरा बनते जा रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखा दी गई हो? अली, मेरे ख्याल में हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो नए लड़के जब बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर उस दुनिया में, उन भूल भलैयों में खो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप हैदर अली का वाक़या देख लेना, बिल्कुल, वो भी एक बड़ा सीरियस क्राइम था कि ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान के प्लेयर को पुलिस जो है वो ग्राउंड से उठा के ले गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ कहानियां रिपोर्ट नहीं होती। मुझे याद है 2007 में भारत के दौरे पर नई दिल्ली में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक लड़की को किसी तरीके से कमरे में लेके गए, एक हंगामा हो गया और इत्तेफाक से हम लोग दिल्ली के उस होटल की लॉबी में इत्तेफाक से पहुंचे। हमें नहीं पता था क्या मसला हुआ है, लेकिन वो लड़की का जो भाई था उसने नीचे एक शोर किया हुआ था। फिर टीम मैनेजमेंट ने जो रूम सर्विस वाली लिफ्ट होती है जिसके ज़रिए खाना वगैरह ऊपर जाता है, उसके ज़रिए उस लड़की को नीचे उतार के बाहर निकाला। तो इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल इसमें बजाय ये कि प्लेयर्स का तो कसूर है, लेकिन जब टीमें जाती हैं तो प्लेयरों को भी सोचना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो आज के वाक़े से जो मैंने सबक सीखा, जो इत्तला जब मुझ तक पहुंची, वो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि सलमान मिर्ज़ा ने ये सब किया है, नहीं किया, लेकिन मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बनने के जो है वो अहल हो गए। क्योंकि एक और चीफ सेलेक्टर भी ऐसे थे पहले कि जो होटल की खिड़की कूद के उन्होंने जो है वो अपनी इज्जत और अपनी जान बचाई थी। तो एक उन्होंने जो है वो अहलियत अपने अंदर पैदा कर ली है। एक और वाक़या भी है, कभी हम जिक्र करेंगे इफ़ी भाई से, लेकिन नाम में नहीं ले रहा हूँ। एक और भी ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने जब इफ़ी भाई प्रोड्यूसर थे उनका लैपटॉप इस्तेमाल किया और सारी चैट जो इफ़ी भाई के लैपटॉप पे उनकी आ गई और बाद में उन्होंने हाथ जोड़े इफ़ी भाई के सामने कि इस चैट को जो है वो आप पब्लिश मत कीजिएगा। कभी करेंगे इसमें बात, कभी टाइम का कभी चर्चा करेंगे।